सुनिए गढ़वा प्रशासन की कलंक कथा। मलमूत्र का पानी पीने को विवश है जनता। भ्रष्टाचार की ऐसी कहानी सहिजना वार्ड नंबर 14 और 15 के निवासियों की जुबानी। मोहल्ले में 100 घर है लगभग। सबसे पहले मोहल्ले का नाम बताया जाए। मोहल्ले का नाम चिरखाना के सामने सहिजना वार्ड नंबर 14 और 15 है जी। इसमें ये स्थिति है कि पूरे नहर चौक चिनिया रोड से बड़ा नाला लैट्रिन बाथरूम का पानी नगर परिषद जो है निकाल करके ला करके और यहाँ ओपन में छोड़ दिया है बिना ट्रीटमेंट का। और लैट्रिन बाथरूम का पानी पूरे चारों तरफ फैल गया है यहाँ आकर के। और हम लोग का जो स्वच्छ पीने का पानी है वो भी इतना दूषित हो गया है कि जिससे कि हर 15 दिन पर किसी को हेपेटाइटिस, किसी को जॉन्डिस, किसी को लिवर में इन्फेक्शन, और बच्चे, महिलाओं और हम लोगों को घर में रहना मुश्किल हुआ है। 24 घंटे दुर्गंध से एकदम समझ जाइए कि खाना लग रहा है कि वोमिटिंग हो जाएगा। और 2 साल से 3 साल से हम लोग लगातार नगर परिषद को कह रहे हैं कि इसका आप व्यवस्था करिए, समुचित निस्तारण करिए। आप जो दूषित जल ला रहे हैं लैट्रिन बाथरूम का। ये आपका घर के आसपास ये जो खुली नालियां हैं इसी के संबंध में आप बात जी, इधर है और उस तरफ भी है। तो हम सब नालियों को हम दिखाएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आप बोल रहे हैं कि लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, यानी कि जो ये खुली नालियां हैं ये यहाँ के जल स्तर में मिल गई है। हाँ, नीचे के पीने वाले पानी को दूषित कर दे। ऐसे उसका सूंघिएगा तो उसमें दुर्गंध पानी में आ गया है, इन्फेक्टेड हो गया पानी। तो यहाँ लगभग आसपास मतलब कितने घर इससे प्रभावित है? उस घर में कितने लोग हैं? लगभग 50 परिवार का मकान जो है का जल पूरे दूषित हो गया है। और दुर्गंध से खाना मुश्किल, घर में रहना मुश्किल हो गया है। और इसकी पूर्णतः जवाबदेही आपको नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की है। पीड़ित हैं आप लोग? हाँ, आप लोग सब यहाँ के निवासी हैं जी। और सब लोग पीड़ित हैं। सब लोग पीड़ित हैं। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद से मुलाकात हम लोग पर्सनली मिल के बोले, डीसी को बोले, एसडीओ को बोले, लिखित दिए, कई बार कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ तक कि हॉस्पिटल का कचरा पानी, लैट्रिन बाथरूम का पानी और सारा देख लीजिए कचरा बह करके आता है, अंबार हुआ है और किसी को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ केवल जो नगर परिषद के पदाधिकारी और कर्मचारी हैं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। केवल जो मतलब ये जो निवासी है सहिजना वार्ड नंबर 14 जी, प्रशासन के सभी दरवाजों को आप लोग खटखटा के हम लोग एकदम निराश हो चुके हैं। अब अंतिम अस्त्र है आप लोगों से बात करके, उसके बाद हम लोग PIL में जाएंगे, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय। और जितने लोग पीड़ित हैं बीमारी से उन लोगों का सारा सर्टिफिकेट लेकर के इन्फेक्शन का, और हम लोग नगर परिषद गढ़वा के ऊपर आपको डैमेज सूट करेंगे जितना हो रहा है उसका, करोड़ों का। एक बार नालियों की तरफ भी हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल देखा जाए। इस प्रकार जो रिहायशी इलाके हैं और वहाँ पर ये जो नालियां बना दी गई हैं, तो एक तो सबसे पहली समस्या ये है कि ये दिया गया है नालियों को लाकर ऐसे छोड़ दिया गया है, कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये पीने वाले पानी में ये मिल जा रहा है इसका पानी। दूसरा बड़ा बात आप जो बता रहे हैं कि नालियों को ढका नहीं गया है, थोड़ा सा और कुछ नाली उधर जो है ढका नहीं गया है। जो भी अपने लोग हैं इनसे बात किया जाए, बताया जाए। नाली जो नगर पालिका के द्वारा जो नाली पहले से बनाया गया है वो ओपन है। वो नाली का पानी ब्लॉक, हॉस्पिटल, जितना भी गढ़वा का लैट्रिन बाथरूम है, सब का पानी उसी से आता है, आ करके यहाँ पर जमा हो जाता है। और जिसके कारण जिसका भी बोरिंग है, पानी का जल साधन है, सब में दुर्गंध आ गया है। यहाँ तक कि शाम के समय में मच्छर का प्रकोप इतना बढ़ गया। मच्छर का तो नगर पालिका दो बड़ी बड़ी मशीनें रखी हैं कि फॉग मशीन रखे हैं, एक दिन भी मच्छर का कहियो नहीं आया है। फॉग मशीन है तो वो आपके कभी नहीं चला है, चलता ही नहीं है, कभी भी नहीं चला। एक भी मच्छर का छिड़काव नहीं हुआ है। तो पाउडर कुछ भी नाली में कोई चीज नहीं डालता है, कुछ नहीं डाला है। पहले तो कुछ लोग नाली में डालता था पाउडर वगैरह, DT वगैरह, जिससे गंद दुर्गंध कम होता था। लेकिन अब तो एकदम लापरवाह की तरह कहीं कुछ नहीं उसका है।
खुली नालियां हैं, रिहायशी इलाके में बना दी गई हैं और प्रशासन इसके प्रति कोई भी आप लोग का हेल्प नहीं अगर कर इसको रहा है। जांच किया जाए और तो इधर डेंगू इधर मच्छर तो का ओपन छोड़ दिया गया, नाली नहीं है डेंगू इधर। मच्छर का प्रकोप इतना बढ़ गया है। डेंगू के रोकथाम के लिए सरकार पैसे खर्च कर रही है, तो क्या नालियों का प्रबंधन नहीं कर रही है? कोई नहीं प्रबंधन नहीं, नहीं है, कोई देखा जाए व्यवस्था इसको। नहीं है। और नालियां दिखा दीजिए। चलिए तो एक देखा नालियां जाए। बह रही हैं, इसी के संबंध में आप बोल रहे हैं खुली है पूरी। हाँ, इस संबंध में पूरा ओपन खुला है और ठेकेदार से मिल करके इतना गंदा नाली बनाया गया है, इसमें ढक्कन भी नहीं लगाया गया है और नीचे जो एस्टीमेट था एस्टीमेट घोटाला भी कर दिया। नीचे खुला है और सब जो है हम लोग का पेयजल का जो ट्यूबवेल है उसमें पानी दूषित कर दे रहा है। यहाँ पीने का तो छोड़िए, दुर्गंध आ रहा है। नहाने के बाद भी जो है पूरे चर्म रोग खुजलाते खुजलाते मर जा रहा है। नहाने लायक भी पानी नहीं रह गया है इस नगर परिषद के कारनामा के वजह से। और केवल ये एस्टीमेट घोटाला करके और जो है पैसा कमा रहे हैं, घुसखोरी, और पुनः आ गए हैं करने के लिए यही यहाँ। और कोई इनके कान पर जू तक नहीं हिट रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी जी, सुशील कुमार। और और देखिए ये बिना निस्तारण के कचरा कैसे जो है आपको नदी में जल जमा हो गया है। इसका पानी पूरे लोग इसी का पानी अंडरग्राउंड होकर के जा रहा है। अच्छा, देख लिया जाए यहाँ पे कितने कचरा कचरा उठाने के लिए आता है कि नहीं गाड़ी? आता, तो ये कचरा इतना लगा रहता, कचरा उठाने के लिए आता नहीं है। पूरे गढ़वा का कचरा लाके बिक देता है, पूरे नदी को दूषित कर दिया है, पूरे नदी को। गढ़वा का कचरा यहीं ला करके फेंकता है। कचरा जो उठाती है हम हाँ। लोग एकदम मने जीना हराम हो गया है, सब दुश्वार नदी है। किनारे आप लोग जमीन लिए हैं उसके लिए पछता रहे हैं आप। हाँ, एकदम ये। और नगर परिषद केवल टैक्स वसूलने के लिए है, घुसखोरी करने के लिए है, बाकी कोई समस्या का समाधान जनमानस के लिए नहीं है इनके पास। इतना मच्छर और का हम प्रकोप, मच्छर का प्रकोप इतना बढ़ गया है जो शाम होते होते घर में इधर उधर खोजने लगता है कि कहाँ हम बैठे जो मच्छर नहीं काटेगा। अच्छा, ये जो नाली वहाँ तालाब जैसा बनी हुई है, थोड़ा जी सा मैम। वहाँ चला जाए तो इधर बाएं से लेफ्ट से राइट से। इसमें पूरा सब्जी महतो लोग उगा करके और बाजार में बेचते थे। वो सारा जो है सब्जी इन लोग का कई वर्षों से, जब से ये छोड़ दिया गया पानी ला करके, तब नाली नाला बन गया है पूरा और सब्जी का उत्पादन बंद हो गया। ये लोग खाए बिना मर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ खेती भी करते थे। थे, सब्जी होता था, अभी भी होता अभी पैदा होता था। खेती होता था सब। ये सब नाली के चलते सारा बंद हो गया, सब बर्बाद हो गया। नगर परिषद कर रहा है। अच्छा, आप लोग और बोल रहे थे कि नालियों का पानी, ये टॉयलेट बाथरूम का पानी सीधे नदी में भी गिरता है। नदी भी में गिरता पूरा है जमा है और पानी गिरता नदी नहीं में है। रहा नदी है, में नाला एकदम होकर के तालाब नदी में जाता है। नदी वाला तालाब वही के गंदा ऐसा पानी- जमा है नदी में पानी, ये गंदा नाली का पानी पानी केवल गंदा नदी पानी। थोड़ा सा वहाँ भी हाँ, दिखाया चलिए जाए। आइए। दिख रहा है कि पूरा गढ़वा भर का जितना भी कचरा गंदगी है, ये सब देखिए, ये सब इसी नाली के माध्यम से पूरा दानरो नदी की शोभा बढ़ा रही है। गढ़वा भर का कचरा और पूरा सबके पानी, उसका देखा जाए कैसे यहाँ आसपास रहने वाले पछता रहे हैं कि इधर घर क्यों बनाए थे, इधर जमीन क्यों लिए थे। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से ये है दानरो नदी की स्थिति। गढ़वा भर शहर भर की नालियाँ दानरो नदी में जा रही है और आप देखिए कि यहाँ आसपास रहने वाले इतना विचलित हो गए हैं। नालियाँ भरने जबकि जा रही है। नदी में ये कानून कहता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ट्रीटमेंट करके सीवरेज का पानी नदी में छोड़ना है, लेकिन नदी को दानरो नदी को नगर परिषद गढ़वा के पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी डंपिंग यार्ड कचरा का बना दिए हैं और सरेआम लेटरिन बाथरूम का पानी इसमें बहा रहे हैं। हम लोग का पूरा पानी दूषित हो गया है, जीना हराम हो गया है। और दूसरी बात है कि आज देखे हैं कि लेटरिन का जो इनके पास जो सोकिंग का मशीन है, वहां से सोखता है, सेप्टिक टैंक साफ करता है, वो भी ला करके नदी में ही छोड़ता है। रोज का डेली छोड़ता है। इसका डेली का प्रमाण है कि हम देंगे। लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ भी देखिए कचरे पर हम लोग चढ़ करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कचरे पर चढ़ कचरे पर करके बिल्कुल चढ़ हाँ। करके इस रिपोर्ट को बनाया जा रहा है। और दूसरा बात, हम एक और चीज देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ कचरा उठाने के जी घर मैडम। नहीं आती है गाड़ी, नहीं, कभी तो नहीं आप लोग आती। को मजबूर किया जा रहा है कि हर दिन का कचरा नाली में फेंके, ये नदी में फेंके। हाँ, बिल्कुल फेंक रहे हैं। और अब आजीज होके हम लोग को प्रशासन पर से, जिला पर, ये नगर परिषद पर से भरोसा उठ गया है। अब हम लोग सीधा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके अपना न्याय का गुहार लगाएंगे इनके इस विरुद्ध। तरीके से तो पूरा
दानोर नदी नाली और कचड़े का स्थल अंबार बन गया है मैडम। इतना ही नहीं अभी जो कचरा सब जो फेंका हुआ है पॉलिथीन में, लोग घर से कुछ फेंक देते हैं, वो गाय खा करके गाय बहुत मर रहा है। गाय सब मार के मरता है, सब गाय भी सारा चीज सब यही पर फेंकता है। गाय मर नदी हफ्ता में 2, 4, 5 वो गाय मरा हुआ यहाँ पर ला करके फेंकता है। और अब जिस प्रकार से आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ की जनता भी पानी पी करके बीमार हो जाती बीमार पड़ रही है, अभी तो प्रत्यक्ष प्रमाण है सभी। 3 आदमी अभी आज के डेट में बगल में नवल तिवारी की बच्ची पटना में एडमिट है इन्फेक्शन के वजह से। पुरुषोत्तम उपाध्याय स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल रांची में जो प्रोफेसर रिटायर हैं, रांची में डॉक्टर प्रणव मंडल के यहाँ एडमिट हैं। हमारे बच्चे को है आपको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो गया, 2 दिन केवल यहाँ रह करके पानी पिया, 1.5 महीना हॉस्पिटलाइज रहा। ये स्थिति है।